children, welcome back to our digital platform Aravali Education. I hope you will be happy and fine. Today's our topic will be NCERT Class 8th English book Honeydew chapter number 8 Short Monsoon Diary Part 2. इसकी पार्ट फर्स्ट की वीडियो बना दी गई है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। आज की क्लास में पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। June 27. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. Rains have heralded, रेन्स बारिश ने हेराल्डेड का मतलब रहेगा आपका इंडिकेशन या फिर घोषणा करना कह सकते हैं आप। तो रेन ने बारिश ने ये इंडिकेशन दे दिया है, घोषणा कर दी है द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर, कुछ सीजनल विजिटर के अराइवल के बारे में रेन ने बारिश ने घोषणा कर दी है। अब वो सीजनल विजिटर कौन है? लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, एक लेपर्ड और कई हजार लीचेस का मतलब रहेगा आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा जोंक, और इसका मतलब रहेगा आपका कि डिकेड्स अगो लीचेस वर यूज्ड टू रिमूव ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट बॉडी। जो लीचेस है वो दशकों पहले इनका यूज किया जाता था पेशेंट की बॉडी से ब्लड को निकालने के लिए, एक तरह का इंसेक्ट होता है। यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर को, द लियोपर्ड लिफ्टेड अ डॉग, एक लियोपर्ड का मतलब बेटा रहेगा आपका तेंदुआ, ओके तेंदुआ। तो यस्टरडे आफ्टरनून, कल आफ्टरनून को ही एक तेंदुए ने, एक लेपर्ड ने, तेंदुआ ठीक है ना, एक लेपर्ड ने लिफ्टेड उठा दिया डॉग, एक कुत्ते को उठा दिया फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के कमरों से, बिलो द स्कूल के नीचे, जो नौकरों के कुछ वेंटर सर्वेंट्स के जो क्वार्टर थे वहां से एक कुत्ते को उठा लिया। इन द इवनिंग, शाम के टाइम पर, इट अटैक्ड ऑन बिज्जूस काउस, इसने बिज्जू की गायों पर हमला कर दिया, बट लेकिन फ्लीड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूस मदर, लेकिन भाग गया बिज्जू की माँ के आने पर। Who came screaming implication, जो जो आई स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, इम्प्लीकेशन बद्दुआ देते हुए, इम्प्लीकेशन का मतलब कर्षित श्राप देते हुए, उसको चिल्लाते हुए जो आई थी उसकी माँ को देख करके वहां से भाग गया। एज फॉर द लीचेस, जहां तक लीचेस की बात है, आई शैल सून गेट यूज्ड, मैं जल्दी ही, गेट यूज्ड का मतलब रहेगा आपका, गेट यूज्ड मतलब रहेगा आपका टू बी हैबिचुएटेड, मैं इसका आदी बन जाऊंगा, मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। अ लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे, थोड़े से एवरीडे हर दिन खून खराबे का मैं आदि हो जाऊंगा। अदर न्यू अराइवल्स, दूसरे न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, वो है स्कारलेट मिनीवेट्स। स्कारलेट मिनीवेट्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, ब्राइट रेड बर्ड लाइक अ कुकू, एक चमकीला लाल रंग का पक्षी जो कोयल की तरह दिखता है, उसको बोलेंगे स्कारलेट मिनीवेट्स। द फीमेल्स आर येलो, जो स्कारलेट मिनीवेट्स होती है उनकी जो फीमेल्स होती है वो येलो कलर की होती है। फ्लीटिंग साइलेंटली अमोंग द लीव्स लाइक अ ब्रिलियंट ज्वेल, जो फ्लीटिंग करते हैं, फुदकते हैं बड़े ही चुपके से, साइलेंटली अमोंग द लीव्स, पत्तों के बीच में, लाइक अ ब्रिलियंट ज्वेल, एक सुंदर आभूषण की तरह वो दिखते हैं। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ लिफी द ट्रीज, कि ट्रीज है, जो पेड़ है वो कितने पत्तेदार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स, ये जो चमकीले रंग के पक्षी, कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कितना भी पत्तेदार पेड़ हो फिर वो दिख ही जाते हैं। ऑल्दो, हालांकि बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, पूरी तरह से साइलेंट रहने के बाद, दे समटाइम कॉन्ट्राइव टू गो अननोटिस्ड, वो कभी कभार अननोटिस्ड दिख जाते हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ अ ड्रोंगोज, उन्हीं के साथ में एक ड्रोंगोज का पेयर आता है। ड्रोंगोज क्या होते हैं बेटा? ड्रोंगोज अ सॉन्ग बर्ड, एक गाने वाला पक्षी होता है, विद स्टाउट बिल, जिसकी एक मोटी स्टाउट मतलब लंबी चोंच होती है। अननेसेसरी एग्रेसिव, जो बिना किसी कारण के एग्रेसिव होते हैं। चेसिंग द मिनीवेट्स अवे, जो मिनीवेट्स को पीछा करके उनको भगा देते हैं। नेक्स्ट पैरा रहेगा आपका, अ ट्री क्रीपर, एक ट्री क्रीपर का मतलब रहेगा आपका लता, जिसको बेल बोलते हैं, या फिर लता जो होती है हमारी उसको बोलेंगे क्रीपर इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अ ट्री क्रीपर, एक बेल या लता, मूव्स रैपिडली अप, तेजी से ऊपर बढ़ती है, द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री के तने के ऊपर, ओक मनुष्य के पेड़ के तने के ऊपर तेजी से ऊपर बढ़ती है। स्नैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों को
कीड़ों को स्नैपिंग आउट करते हुए ऑल द वे पूरे रास्ते में आने वाले कीड़ों को हटाते हुए वो ऊपर की ओर बढ़ती है। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, अब यहाँ पर बारिश आ गई है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड, अब यहाँ पर फूड खाने की कोई डर्थ का मतलब रहेगा आपका कमी, अब यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होगी। फॉर द इंसेक्टिवेरियस बर्ड्स, जो इंसेक्टिवेरियस बर्ड्स है, जो कीड़े मकोड़े खाने वाले जो पक्षी है, उनके लिए अब यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पर बारिश आ गई है। रस्किन द बॉन्ड ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 2 अगस्त 2 अगस्त। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रीमिंग ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ, ऑल नाइट पूरी रात द रेन हैज़ बीन ड्रीमिंग जोर की बारिश हुई ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ, कोरुगेटेड टिन रूफ, कोरुगेटेड का मतलब रहेगा इस तरह से टिन शेड होती है, तो यहाँ पर जो नैरो स्पेस होते हैं, पानी वाटर को नीचे ले जाने के लिए, पानी को नीचे ले जाने के लिए टिन रूफ की जो शेडोज होती है, इस तरह की कुछ नैरो स्पेसेस होती है, उनको बोलेंगे कोरुगेटेड टिन रूफ। तो उस कोरुगेटेड टिन रूफ के ऊपर पूरी रात जोर की वर्षा हुई। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई भी आंधी नहीं थी, नो थंडर, कोई बिजली नहीं चमक रही थी, जस्ट द स्टेडी स्वीस, बिल्कुल कंटिन्यूसली सरसराहट से बारिश हो रही थी ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपर, जिस तरह से ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो बारिश होती है उस तरह की सरसराहट से बारिश हो रही थी। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, इस चीज़ ने, बारिश ने मेरे को लाई अवेक, जागते रहने में हेल्प करी। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, ये मुझे नींद से भी दूर नहीं रख पाई। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, इसको महसूस करना, इस गुड साउंड टू रीड बाय, इस साउंड को महसूस करना बहुत ही अच्छा है कि द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, एंड द क्वाइट विद इन, लेकिन अंदर बिल्कुल भी शांति है। इस फीलिंग को बहुत फील करना बहुत ही अच्छा होता है। एंड और ऑल्दो, हालांकि टीन रूफ आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीकेज, और जो टीन रूफ है वहाँ से अनगिनत जो लीक है वहाँ से पानी टपक रहा है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, एक एहसास होता है टच में न रहने का, एंड येट इन टच विद, और टच में रहने का, द रेन के साथ में, बारिश के साथ में टच न रहने का और टच में रहने का एक एहसास होता है कि बाहर बारिश हो रही है और अंदर बिल्कुल शांति है, और जो टीन रूफ है उसमें से अनकाउंटेबल लीक्स के साथ में पानी टपक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगस्त 3 अगस्त, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगन टू ब्रेक अप, बादल बिखरने स्टार्ट हो जाते हैं। द सन स्ट्राइक द हिल ऑन माई लेफ्ट साइड, मेरी लेफ्ट साइड में जो सन है, सूरज है, वो स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक का मतलब होगा शाइन, चमकना, ठीक है ना। तो मेरे लेफ्ट साइड में जो सूरज है वो चमकता है ऑन द हिल, एक हिल के ऊपर। अ वुमन इज चॉपिंग ऑफ स्टिक्स, एक महिला है वो लकड़ियाँ काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मैं काउ बेल्स की जो टिंकल है उसको सुन सकता हूँ, गायों की घंटियों की झंकार को मैं सुन सकता हूँ। ये इन द ओक ट्री, और एक ओक ट्री के ऊपर क्रो शेक्स, एक कौवा है वो शेक्स हिलाता है। द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स, अपने पंखों को हिला करके जो बारिश की बूंदे हैं उनको गिराता है। एंड काउज डिसकंसोलेटली, और डिसकंसोलेटली काउ काउ करता है। डिसकंसोलेटली का मतलब रहेगा आपका अनहैप्पीली, निराशा से। ओके। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप से वाटर है वो टपक रहा है, पानी टपक रहा है। एंड सडनली, अचानक ही, क्लीन एंड प्योर, एक साफ और सुथरा द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश, एक गाने वाले पक्षी का गाना सुनाई, सॉरी, का विस्लिंग थ्रश, ठीक है ना, गाने वाले पक्षी का गाना सुनाई देता है। इमेजेस सुनाई देता है, लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट, एक छुपे हुए रहस्य की तरह, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रिवाइन, उस रिवाइन का मतलब रहेगा वैली की घाटियों से सुनाई देता है। अगस्त 12, ओके। एंडलेस रेन, न रुकने वाली बारिश, कंटिन्यूसली बारिश। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और एक परमानेंट मिस्ट। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 days, हम लोगों ने 8 या 9 दिनों से सूरज को नहीं देखा। एवरीथिंग डैम्प एंड शॉगी, सब कुछ भीगा और गीला सा है। डैम्प का मतलब रहेगा भीगा, और शॉगी का मतलब भी गीला, बहुत ज़्यादा भीगा। नाउ एवर टू गो, जाने को कहीं नहीं है। पीस द रूम के अंदर ही, कमरे में ही चहलकदमी करते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो के बाहर देखते हैं। एट अ फ्यू बोबिंग अम्ब्रेलास, कुछ हिलते डुलते हुए अम्ब्रेलास को, बोबिंग का मतलब हिलता डुलना। एटलीस्ट इट इजंट अ कोल्ड, आखिर में यह एक सर्दियों वाली बारिश तो नहीं है। द हिल साइड आर लश, जो हिल साइड हैं, पहाड़ियों के किनारे हैं, वो हरे भरे हो गए हैं। एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगन टू अपीयर, और जब जो लेट मानसून फ्लावर है अब वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं। वाइल्ड बालाशम, दहलियाज, बिंगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, ये जो लेट मानसून फ्लावर है अब वो दिखाई देने लग गए, उस वजह से जो हिल साइड से जो पहाड़ियों के कोने हैं वो हरे भरे से हो गए हैं। अगस्त 31,
इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अब अगस्त का आखिरी महीना है, एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, और जो लश मानसून है, जो मानसून की हरियाली है, ग्रोथ वो बढ़ चुकी है, हैज़ रीच्ड इट्स पीक, अपने पीक अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली के बीज आर टर्निंग रेड, लाल पड़ने स्टार्ट हो गए हैं, सिग्निफाइंग दैट, ये इशारा करते हैं द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, की अब बारिश रुकने वाली है। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर, द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, ये फर्न है वो पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, बट लेकिन राइट नाउ, अभी के लिए, दे आर स्टिल फर्म, वो अभी भी दृढ़ है, ग्रीन हरे है, एंड अपराइट सीधे खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्किड, मौवे लेडीफिश स्लीपर्स एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्किड पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ लेनोना। तो इस तरह के ग्राउंड ऑर्किड्स, मौवे लेडी स्लीपर्स और द व्हाइट बटरफ्लाइज, और जो ग्राउंड ऑर्किड्स है, पुट ऑन द फैशन डिस्प्ले, बड़ी सुंदर दिखाई देते हैं, ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर के उस घास वाले ढलान के ऊपर सुंदर से दिखाई देते हैं। व्हाइट डहेलियाज, रेड, येलो एंड मैग्नेटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रीजेज, जो वाइल्ड डहेलियाज, रेड, येलो और मैग्नेटा है, रियर देयर हेड्स, अपने सर को बाहर निकालते हैं, फ्रॉम द रॉकी क्रीजेज, उन चट्टानों की दरार से। क्रीज का मतलब होता है नैरो ओपनिंग और क्रैक्स इन द रॉक और वॉल, ठीक है ना, इस तरह से दरार जो होती है ना, उसको बोलेंगे दरार, ठीक है ना, दरार, तो उसको बोलने के तो वहाँ से वो अपने सर को बाहर निकाल रहे हैं, वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ उन्होंने अपनी शरण ले रखी थी, अब वहाँ से बाहर निकलने लगे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका स्नेक्स एंड द रोडेंट्स, जहाँ तक स्नेक्स और रोडेंट्स की बात है, रोडेंट्स का मतलब कुतरने वाले जानवर, ठीक है ना, फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज, अपनी मांदों से बड़ी झुंड के अंदर बाहर निकल रहे हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स, जिन्होंने छतों के अंदर शरण ले रखी थी, एटेक्स के अंदर शरण ले रखी थी, और गोडाउन्स के अंदर अब वो बड़ी मात्रा के अंदर बाहर निकल रहे हैं। और श्रीव, एक छछुंदर, वीक ऑफ आई साइड, जिसकी आंखें कमजोर है, ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, घूमते हुए रूम के कमरे के अंदर आ जाता है, मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए एक हंसी का पात्र बन जाता है। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, उनकी माँ रोकते हुए, एडमिशन में रोकते हुए, ठीक है ना, रोकते हुए उनकी ग्रैंडमदर कहती है डोंट किल इट, इसको मत मारो। चचुंदर लकी होते हैं, दे ब्रिंग मनी, वो पैसा लाते हैं, एंड श्योर इनफ, और बिल्कुल, आई रिसीव अ चेक इन द मेल, मुझे मेल बॉक्स में एक चेक मिला, नॉट अ वेरी लार्ज, बड़ा तो नहीं था, बट वेलकम ऑल द सेम, जो भी था मैंने उसका अभिवादन किया। नेक्स्ट रहेगा अक्टूबर 3, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इन टू विंटर रेन, हम सीधे मानसून बारिश से सर्दियों वाली बारिश में गए। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, अब जो ऊंची जगह पे वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगी। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, एक ओलो वाली बारिश की शाम के बाद, द स्काई एंड द हिल्स आर सफ्यूज्ड विद ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, स्काई और जो हिल है वो एक सुनहरी लाइट, एक सुंदर सी सुनहरी लाइट के साथ में सफ्यूज हो गए, भर से गए। नेक्स्ट रहेगा आपका जनवरी 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स, पहाड़ियों के अंदर सर्दियों की बारिश। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, घर की शांति के अंदर। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जहाँ मैं बिल्कुल अकेला था। एंड माई फ्रेंड्स हु वाज हियर, और मेरा दोस्त जो यहाँ पर था, हैज़ गॉन, चला गया था। इट इज़ अ वेरी लोनली, बहुत ही अकेलापन था। वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत। एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, मानो मैं एक लिक्विड साइलेंस के अंदर बैठा हूँ, जल की तरह बहने वाली जो साइलेंस, दैट इज कॉल्ड लिक्विड साइलेंस। तो इस तरह से मैं बैठा हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा था। साइलेंस विद इन, आंतरिक शांति। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ द रेन, जो बारिश की धुन से घिरी हुई थी। द स्टीडी ड्रिफ्ट, जो लगातार टपक रही थी। ऑफ अ वाटर ऑन लीव्स, जो पत्तियों के ऊपर पानी के रूप में टपक रही थी। ऑन लेमन्स, नींबू के ऊपर। ऑन रूफ्स, और छतों के ऊपर। ड्रीमिंग ऑन द ड्रेंच दहलियाज, और जो ड्रेंच भीगे हुए दहलियाज थे उनके ऊपर जोर से गिर रही थी। एंड द विंडो पेन्स, और उनके विंडो पेन्स के ऊपर, ग्लास के ऊपर। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन द डार्क केयरसेस, जबकि मिस्ट ने घर को घेर लिया था, डार्क अंधेरे के अंदर घेर लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा एज आई पोज नियर अ विंडो, जब मैं एक विंडो के पास में खड़ा रहता हूँ। द रेन स्टॉप, बारिश रुक जाती है। एंड स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू हो जाती है। एंड बट ग्रे, अब वो भूरे पड़ गए थे। मीनांशिंग मी, मुझे डरा रहे थे। विद देयर लोनलीनेस, अपने अकेलेपन से मुझे डरा रहे थे, धमका रहे थे। नेक्स्ट मार्च 23, लेट मार्च, मार्च का आखिरी टाइम। एंड ऑफ द विंटर, विंटर का एंड। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन, और जो काले बादल जो मैंने पहले कभी देखे थे, स्क्वेटेड ओवर मसूरी के ऊपर मंडराने लगे। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, फिर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए हेल्ड मार्बल्स, ओलो की बारिश हुई। नथिंग लाइक अ हेल स्ट्रॉम से कुछ ज़्यादा नहीं है टू क्लियर द स्काई, जो स्काई को क्लियर सके। ओले जब गिरते हैं तो स्काई है वो बिल्कुल कंप्लीटली साफ हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि नथिंग लाइक अ हेल स्ट्रॉम टू क्लियर द स्काई को क्लियर करने के लिए हेल स्ट्रॉम से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इवन एज आई राइट, जहाँ तक मैं लिखता हूँ, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, मैं एक रेनबो को बनते हुए देखता हूँ। रस्किन बॉन्ड।
ये रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स थे जो हमारे इस चैप्टर में इंक्लूड कर लिए थे। हमने उसको एक एक वन वन बाय देख लिया। क्लास पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं एक ऐसी ही नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच।